सभी स्टूडेंट्स का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो आप लोगों ने अवश्य देखा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं इस श्रृंखला में, अधिगम की श्रृंखला में हम देखेंगे ब्रूनर का सिद्धांत। आप जानते हो टेट एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट जो 30 नंबर का आता है, इसका विशेष महत्व है। उस महत्व को समझिए। ये एक ऐसा विषय है कि आप सभी विषयों को लेकर के चलता है। आपको मालूम है कि बिना मनोविज्ञान के ज्ञान के शिक्षक अधूरा है, अर्थात मनोविज्ञान का ज्ञान आपके लिए आवश्यक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? कुछ वैज्ञानिकों ने यहां तक कहा, इसे विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं, इसे चेतना का विज्ञान कहते हैं, इसे आत्मा का विज्ञान कहते हैं। आइए देखिए, इसी अंक में प्रमुख संज्ञानवादी हमारे हैं कौन? ब्रूनर। इनका पूरा नाम क्या है? जिरोम ब्रूनर इनका पूरा नाम है। ये कहां के रहने वाले थे? तो आइए देखिए, यूएसए के रहने वाले थे। ये आपके यूएसए के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे जिरोम ब्रूनर। आपको मालूम है इन्होंने संज्ञानात्मक विश्लेषण किया। इन्होंने प्रमुख ये संज्ञानवादी कहे जाते हैं। इनके प्रमुख सिद्धांत आप देखेंगे तो देखिए, ब्रूनर के सिद्धांत क्या है? संरचनात्मक सिद्धांत। देखिए, संरचनात्मक सिद्धांत। फिर आप देखेंगे अन्वेषण, आपका देखिए अन्वेषण सिद्धांत, और फिर आप देखा क्या? संरचना सिद्धांत। जब सिद्धांत की बात आती है तो देखा आपने इनके सिद्धांत प्रमुख आपके हैं संरचनात्मक सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत और संरचना का सिद्धांत। आपको मालूम है ये ब्रूनर, जैसा कि आपको ज्ञात है, ये शिष्य थे किसके? जीन पियाजे के शिष्य थे। जीन पियाजे का नाम आपने सुना होगा। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं आप लोग, आपको ज्ञात है कि जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनको सभी लोग जानते हैं। और आप जानते हो सभी पेपर में, वो चाहे सेंटर लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, जीन पियाजे से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपको पता है जीन पियाजे ने 4 प्रकार के चरणों की व्याख्या किया था। 4 प्रकार के: संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, जिसमें इन्होंने संवेदी गामक अवस्था को 0 से 2 वर्ष लिया। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक को 2 से 7 वर्ष लिया। फिर मूर्त को उन्होंने क्या लिया? 7 से 11 वर्ष लिया। उसी कड़ी में देखिए, यहां पे हम जो व्याख्या करेंगे वो किसकी व्याख्या करेंगे? ब्रूनर के सिद्धांत की। ब्रूनर उनके शिष्य थे किसके? जीन पियाजे के। तो आइए यहां पे हम देखते हैं, यहां पे ब्रूनर की बात करते हैं तो जीन पियाजे ने 4 सिद्धांतों की व्याख्या किया, 4 चरणों की व्याख्या किया। इन्होंने यहां पे देखिए गुरु जी से बढ़कर के लिए निकले। उन्होंने 4 सिद्धांतों की व्याख्या किया और इन्होंने 3 सिद्धांतों की, यहां पे 3 आपके अवस्थाओं की व्याख्या की है। एक अवस्था कम कर दिया, एक अवस्था इन्होंने कम कर दिया। देखिए कैसे, आप जानते हो जब ये अवस्था की बात करते हैं, स्टेज की बात करते हैं, चरण की बात करते हैं, तो ये 3 चरण इन्होंने बताए। कितने चरण बताए? यहाँ पे 3 चरणों की व्याख्या की है। यहाँ पे 3 चरणों की। प्रथम चरण में क्रियात्मक अवस्था को लिया, देखा क्रियात्मक, इनेक्टिव स्टेज। इनेक्टिव स्टेज आपका, ये भी आपका इंग्लिश वर्ड भी दे सकता है, जो नहीं क्रियात्मक दे, इनेक्टिव स्टेज दे सकता है, आइकॉनिक स्टेज दे सकता है, सिंबॉलिक स्टेज देता है। तो दोनों इसीलिए हमें इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों कर दिया है। या तो क्रियात्मक अवस्था, इसकी जो स्टेज बताई गई है वो ध्यान दें, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष यहां पे
और फिर इसके बाद 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और फिर यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका क्या है 7 से 15 वर्ष, यहां पे देखेंगे 7 से 15 वर्ष। देखा यहां पे जो ब्रूनर महोदय ने इन्होंने जो आपके चरण बांटे वो 3 प्रकार के चरण दिखाए, जबकि यहां पे आपको मालूम है इनके गुरुजी अर्थात जीन पियाजे उन्होंने 4 चरणों की व्याख्या किया। 4 चरणों में संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट में आपका औपचारिक, उनसे तुलना करते हैं तो इन्होंने क्या है 3 चरणों की व्याख्या किया। क्रियात्मक अवस्था यहां पे हम देख लेते हैं पहले कि क्रियात्मक अवस्था क्या है। इनेक्टिव वातावरण को क्रियाओं के माध्यम से देखिए। बच्चा जिस समय जन्म लेता है तो आप जानते हो आपको एक संवेग विकसित होता है, उत्तेजना। जन्म के समय में बालक को उत्तेजना संवेग का विकास होता है। जन्म लेते ही वो वातावरण के अनुसार, जन्म लेते ही वातावरण के अनुसार बालक क्या होता है अनुकूलित हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, और इसे सीखने का स्वर्णिम काल कहा जाता है। शैशवावस्था को सीखने का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष का बालक क्या है इस अवस्था में रहता है, शैशवावस्था में रहता है, शैशवावस्था में रहता है। तो देखा आपने यहाँ पे वातावरण की क्रियाओं के माध्यम से। इसके बाद देखते हैं आइए दूसरे नंबर पे प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ज्येष्ठ देखिए 2 से 7 वर्ष। 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का बालक आपको मालूम है कि वो चमक को समझता है कि चमक क्या होती है, प्रकाश। देखिए प्रकाश को समझने लगता है, यहाँ पे शोर ध्वनि को समझने लगता है और गति को समझने लगता है। आपको मालूम है गति मतलब भागने लगता है, दौड़ने लगता है। देखिए बालक क्या है दौड़ने लगता है। यहाँ पे देखिए आपका चमक के माध्यम से प्रकाश की अनुभूति करता है, ठंडे गर्म का आभास करता है, गर्म क्या है ठंडा क्या है। शोर देखिए, शोर आवाज का मापन वो करता है। यदि जोर से बच्चे को डांट दिया जाए तो क्या करने लगेगा, वो रोना शुरू कर देता है। देखा आपने, वो आवाज को जान जाता है कि मम्मी गुस्सा है, पापा गुस्सा है, या कोई आपका क्या है अन्य व्यक्ति गुस्सा है, वो तुरंत आभास उसे हो जाता है और रोना प्रारंभ कर देता है। तो देखा आपने, वो चमक को जानता है, शोर को जानता है, गति से क्या है प्रभावित होता है, गति के अनुसार। आइए देखते हैं यहाँ पे लास्ट में देखते हैं संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक आपका स्टेज। ऐसा बालक जिसकी स्टेज 7 से 15 वर्ष की हो जाती है, वो हर प्रकार के संकेतों को समझने लगता है। वो जानने लगता है कि लाल का मतलब क्या होता है, खतरा। वो समझने लगता है कि ग्रीन का मतलब क्या है, लाल का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या है। संकेत प्रणाली से प्रभावित होता है। वो सभी संकेतों को समझने लगता है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 5 क्या है। सारी चीजों को जानने लगता है। हर चीज को याद रखिए कि आपका यहाँ हाथ रखेंगे तुरंत तो जान जाएगा, यहाँ रखेंगे तुरंत जान जाएगा। ठीक है, सर हर चीज को आभास करने लगता है संकेत की भाषा में। यहाँ पे आप देखेंगे संकेत प्रणाली से प्रभावित होता है। वो भाषा की भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। हिंदी बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। देखा आपने, भाषा तर्क करने की क्षमता होती है किसी चीज का। देखिए बच्चे में एक अनोखी आदत होती है, जिज्ञासा बच्चे में हुआ करती है। कभी मम्मी से, कभी पापा से, कभी अपने साथियों से, हर चीज को जानने का प्रयास करता है। आइए देखिए, तर्क करने की क्षमता आने लगती है। फिर क्या है आपका, देखिए वो सारी चीजें रह करके सीखने का प्रयास करता है। सवाल लगाना, सब्जेक्ट को अपने पूरा करना। सब्जेक्ट में आपको कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो तार्किक विषय हो सकता है, या आपकी गणित हो सकती है। वो वहां पे आपका गणित के सारे सवालों को लगाने का प्रयास करता है। देखा आपने, तो क्या है आपका भाषा का विकास, यहाँ पे तर्क शक्ति की क्षमता, यहाँ पे देखिए गणितीय ज्ञान ये सीख लेता है। कौन सा ज्ञान, यहाँ पे गणितीय ज्ञान ये सीख लेता है। देखा आपने, इन 3 स्टेजों की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से ब्रूनर महोदय ने किया। ब्रूनर महोदय कौन थे, ये प्रमुख संज्ञानवादी थे। तो देखा आपने, यदि ब्रूनर का सिद्धांत कहा जाए तो सिद्धांत आपके सामने संरचनात्मक सिद्धांत, अन्वेषण या खोज सिद्धांत, अन्वेषण का खोज,
फिर आपका संरचना का सिद्धांत देखा आपने, यदि आपका कभी आ जाए संरचना का सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर महोदय ने दिया। पेपर में आता है मिश्रण सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर महोदय ने दिया। पेपर में आता है संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर महोदय ने दिया। देखा आपने, ये सिद्धांत आपकी। यदि चरण की बात आए, क्रियात्मक अवस्था किसने दिया? तो आपका आंसर क्या है? ब्रूनर ने दिया। पेपर में आता है प्रतिबिंबात्मक आपका क्या है अवस्था, किसने दिया? तो आपका ब्रूनर महोदय ने दिया। पेपर में आपके आता है संख्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? व्यवस्था किसका है? तो क्या है आपका? ब्रूनर का है। देखा, जब हम एज की बात करते हैं, पेपर में आए कि क्रियात्मक अवस्था की स्टेज क्या होती, क्या आयु होती, एज क्या होती, तो देखा 0 से 2 वर्ष की स्टेज होती। यदि आपके पेपर में आता है प्रतिबिंबात्मक आपका आइकॉनिक स्टेज की एज क्या है, तो 2 से 7 वर्ष आपकी स्टेज है। यहाँ पे देखिए, देखा आपने। इसके बाद हम चलते हैं सिंबॉलिक की अर्थात संकेतात्मक अवस्था देखिए 15 से 16 वर्ष देखिए। देखा आपने, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना है? 7 से लेकर के 15 वर्ष तक। जबकि जीन पियाजे के सिद्धांत में 7 से लेकर के 11 वर्ष बताई गई है। 7 से लेकर के 11 वर्ष वहां पे बताई गई है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे आपके सिद्धांत है किसके? ब्रूनर महोदय के। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, तो जैसा कि आप देखा, ये मनोवैज्ञानिक कैसे मनोवैज्ञानिक थे? संज्ञानात्मक विकास। देखा आपने, किस प्रकार किया इन्होंने? संज्ञानात्मक विकास पे कार्य किया। ये नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने, आपका नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और देखा यहाँ पे आपने कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा गया? आपने देखा कितने? 3 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में? 3 चरणों में बांटा गया। आइए देख लेते हैं कि इनके सिद्धांत से, इनके चरणों से आपकी शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखते हैं कि शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षा के माध्यम से इनसे प्राप्त शिक्षा में क्या गुण है, तो आइए देखिए, यहाँ पे हम गुणों की व्याख्या करते हैं कि आप देखिए गुण क्या है। यहाँ इनकी प्रमुख आपकी विशेषता है या प्रमुख गुण है क्या? आपका व्यक्तिगत, क्या आपका व्यक्तिगत, फिर आपका क्या? सामाजिक ज्ञान हो जाता है। देखा आपने, यहाँ पे क्या है? बालक को व्यक्तिगत ज्ञान भी हो जाता है, बालक को सामाजिक ज्ञान भी हो जाता है। देखा आपने, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को क्या है? संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा से आपका बालक को व्यक्तिगत ज्ञान हो जाता है, समाज का ज्ञान हो जाता है, और वो क्या है? सामाजिक बन जाता है। क्या बन जाता है? सामाजिक बन जाता है। आइए अंत में देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दो, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है ब्रूनर महोदय का। तो देखते हैं कि मुख्य परिभाषा, मेन डेफिनेशन की क्या है। यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं होता, बल्कि बालक संस्कृत युक्त होता है, तो आपको क्या बताना है कि परिभाषा किसकी है? तो आइए देखिए क्या है, किसकी परिभाषा है? ब्रूनर की। ये परिभाषा किसकी है? ब्रूनर की है। देखा आपने कि आपके संज्ञानात्मक शिक्षा को प्राप्त करके बालक कैसा हो जाता है, किन गुणों का विकास कर लेता है। तो आइए देखा आपने, ये गुण कौन से विकसित हो जाते हैं? व्यक्तिगत गुण आपके उसके अंदर विकसित हो जाते हैं, और व्यक्तिगत गुण के साथ साथ वो सामाजिक बन जाता है। व्यक्तिगत गुणों के साथ साथ वो क्या बन जाता है? सामाजिक बन जाता है। अर्थात आपने सुना है मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वो सारी चीजें आपका संस्कार सीखता है, संस्कार सीखता है अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता से, अपने पिता से, अपने मित्रों से और अपने शिक्षकों से सारी चीजें सीख करके बालक कैसा हो जाता है? वो आपका सामाजिक बन जाता है। तो देखा आप लोगों ने, आपका देखा ब्रूनर ने बहुत अच्छे सिद्धांत को विकसित किया। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, इनकी प्रमुख आपकी परिभाषा है कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं होता, बल्कि बालक संस्कृत युक्त होता है। हमने बहुत अच्छा कोशिश किया कि आपको समझ में आवे, और प्रयास किया है कि आप समझ भी गए होंगे। हमारा प्रयास रहा कि आप समझ गए होंगे। आप समझने का प्रयास करें, आप बार बार इसको रिपीट करके फिर से देखिए, आपको एक एक पॉइंट इसमें समझ में होगा, और जो पेपर की दृष्टि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, इसको पूरा प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।